हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर अकेडमी। दिस इज उमेश चंडवाल और आज हम फंक्शन का लेक्चर 3 और उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। फंक्शन के लेक्चर 2 में हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। आई होप कि वो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट वी स्विच टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन, देखो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस बात को समझाने में काफी जोर दिया था कि फंक्शन को एक मशीन की तरह समझना जिसमें इनपुट x डाले जाते हैं और बदले में हमें कुछ आउटपुट मिलते हैं। तो वो जब आउटपुट मिलते हैं तो आउटपुट मिलने से पहले की जो प्रोसेसिंग है उसी को फंक्शन कहते हैं। तो लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लोगरिथमिक फंक्शन ये स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, ऐसे अगला स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं लोगरिथमिक फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं? आप में से कई बच्चों ने इसको ऑलरेडी सुना होगा। जो 12th वाले होंगे वो ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे और जो 11th वाले हैं वो कुछ जानते होंगे। 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। 10th के आप सभी टॉपर्स हो, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इस मशीन को लिखा कैसे जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब बात ये आती है कि सर इसको फील कैसे करें, क्योंकि हम ये डिसाइड करते हैं, ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी वर्ड या सेंटेंस हम लोग सुने तो हम उसको इमेजिन कर सकें। तो यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है। देखो, एक्सपोनेंट्स आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो। तो एक्सपोनेंट्स और प्रीवियस क्लासेस, अर्लियर क्लासेस में भी आपने खुद देखा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है log 3 base 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है x, पढ़ते कैसे इसको? log x base a, y इज इक्वल टू, ये आउटपुट है ये इनपुट है, log x base a और मशीन ये है, इस मशीन में x डाला जाता है। तो एक तो ये बिल्कुल नहीं समझना है कि log into x हो गया, यानी ऐसा कभी नहीं करना है कि जैसे log x अपॉन log 2x लिखा हो, log से log कट गया, x से x कट गया और 1/2 आ गया। दिस इज रॉन्ग। log इंडिविजुअली इट इज नॉट डिफाइंड, बेस लग गया इट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो इनटू में है, ठीक है। ये पूरा एक सेटअप है मशीन का। तो अब हम समझते हैं कि log x होता क्या है। तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर इफ log x base 2 is equal to 3 है, it means it is base, since we are saying it base, तो बेस पर पावर लगी, ये है आपका पावर और ये है बेस। तो बेस पर लगी पावर तो आया x। नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे करके वीडियो को देखना। अब ये जो आप समझे इसको मैं यूटिलाइज करवाना आपको सिखा रहा हूं, यानी हाउ कैन वी अंडरस्टैंड log एज एक्सपोनेंट्स। तो जैसे कहीं लिखा हुआ है log 3 base 3 या log 9 base 3, ये अगर x है, इट मींस 3 पर पावर क्या लगा? x, तो क्या आया? 9। तो बताओ x क्या होना चाहिए? 3 पर पावर क्या लगाऊं कि 9 है, तो 3 to the power x is equal to 3 to the power 2, hence x is equal to। इसका मतलब समरी ये है कि इसका मैं कैसे कर सकता हूं? बेस a पर पावर y लगे, यानी a to the power y is equal to x। नाउ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस से देखना, क्योंकि ये क्लास होती तो आप बोलते थे कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। इवेल्युएट log 9 base 3, log 16 base 2, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहना। log 64 base root 2। अगला क्वेश्चन है, पहले इनको कर देते हैं। अब मुझे ये चाहिए, हमने क्या सीखा था? a पर पावर y लगाऊं तो x है, तो इक्वल टू 3 पर पावर क्या लगाऊं कि 9 है, 2 पर पावर क्या लगाऊं कि 16 है, 4। रूट 2 पर पावर क्या लगाऊं कि 64 है, तो नहीं पता। जब आप ओरली नहीं कर पाओ तो नहीं पता। तो log 16 base root 2 is equal to x, that means रूट 2 पर पावर लगी x is equal to 64। अब यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी टिप देने जा रहा हूँ कि जब आप एक्सपोनेंट्स को डील कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि बेस छोटा और सेम रहे। तो यहाँ 2 to the power 6 इसको लिख सकता हूँ, ये क्या है? 2 to the power half to the power x, that means 2 to the power x by 2 is equal to 2 to the power 6।
that means x by 2 is equal to 6. This implies x is equal to, यानी इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ लॉग को विजुअलाइज करने के लिए कि लॉग होता क्या है। जैसे मान लो ये हो इवेल्युएट log 27 9√3, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो लेट इट बी x, हमें नहीं पता ये क्या है, दैट मींस 9√3 ये बेस है, 9√3 पर क्या पावर लगाऊं सो दैट इट बिकम्स 27। सो वी मस्ट कन्वर्ट बोथ द एक्सपोनेंट्स और बोथ द एक्सप्रेशंस इन द सेम बेस। So it can be written as 3 square into 3 to the power half to the whole power x is equal to 3 to the power 27 is 3 into 3 into 3. So 2 plus half, that is 5 by 2 x 3 to the power 3, दोनों तरफ सेम बेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 to the power 5x by 2 is equal to 3 to the power 3. Now we can say that 5x by 2 is equal to 3, hence x is equal to 6 by, यानी यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा 6 by 5। दैट मींस 9√3 पर पावर अगर 6 by 5 लगाओगे तो 27 आ जाएगा। आया समझ में? तो ये आपको लोग समझने में आया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी मशीन कैसे काम करती है ये तो हमने देख लिया, उस मशीन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है कि log 1 एट एनी बेस क्या होगा 0। अब आप खुद सोचो बेस पर पावर क्या लगाऊं कि 1 है, आपको पता है a टू द पावर 0 क्या होता है 1, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है log a बेस, a पर पावर क्या लगाऊं कि a आए 1, सिंपल है, a टू द पावर 1 होगा तभी तो a आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि log m into n बेस a, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और बेस a है, हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं log m प्लस log n बेस वही रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक्सपोनेंट्स में क्या होता था 2 टू द पावर या a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n क्या होता था a टू द पावर m प्लस n। सेम वैसी कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इन दोनों का प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कि अगर m by n आ जाए और बेस a हो तो इसको क्या लिखेंगे log m माइनस log n। आगे भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ दैट या फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डज दीज प्रॉपर्टीज वर्क, ठीक है, या क्यों ये प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको समझते हैं, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। टू प्रूव log mn बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है, बेस a वही रहे। मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं p, इसको मान लेता हूं q, ठीक है। तो लेट, यानी इस एक्सप्रेशन को p मान लेता हूं, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया log m बेस a। तो मैं क्या बोल सकता हूं a टू द पावर p इज इक्वल टू m, m पर पावर क्या लगाऊं p, सो दैट आई विल गेट m। इन द सेम वे q क्या है log n बेस a, तो मैं क्या बोल सकता हूं a पर पावर q लगाया तो क्या आया m। अब नाउ m into n, m into n, a to the power p into a to the power q, so it becomes a to the power p plus, ठीक है। आपको क्या लाना था p plus q इक्वल टू ये लाना था, a पर पावर p plus q लगा तो बेस क्या बन गया a पावर p plus q। तो इसको log में कैसे बदलेंगे, log बेस a है, a पर पावर क्या लगा p plus q, तो क्या आया mn, चेक कर लो, a पर पावर p plus q लगा तो mn आया। That means what can I say, I can say that log mn base a is equal to p plus q. What is p? Log m base a plus log n base a, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, पोज करके अच्छे से समझ लेंगे। अगला प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करना सीखें। जैसे कहीं लिखा है log 12, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेस 10 है मान लीजिए। अब मुझे नहीं पता कि 10 पर पावर क्या लगाऊं कि 12 है, पता तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन log 12 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 3 बेस 10, तो क्या हो गया log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। अभी पढ़े ना प्रॉपर्टी log। ऐसे ही अगर हो कहीं log
6। इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 इंटू, ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है ये आपने समझ लिया। log mn 2 इंटू 3 लिखा, log m प्लस log n, बेस वही रहेगा जो यहाँ था, ठीक है। ओके, अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है टू प्रूव log m by n बेस a is equal to log m minus log n बेस। हाउ डज इट कम? ओके लेट्स सी। इसको मान लेता हूं p, इसको मान लेता हूं q। इसको q लिया, इसको p लिया, तो p is equal to log m base a, this implies a to the power p is equal to m, q is equal to log n base a, that means a to the power q is equal to n। अब m by n हो रहा है ना, तो मैंने वही किया, m by n किया, तो what do I get? I get a to the power p upon a to the power q, because I want to get this expression। तो अब क्या हो जाएगा, m by n is equal to a to the power p minus q। What can I write? Sir, a पर पावर p minus q लगा तो बेस a पावर लगा p minus q, यहाँ क्या आ जाएगा m by n। a पर पावर p minus q लगा तो m by n आया ना। This implies log m by n is equal to p क्या है, log m minus log, ठीक है। अब ये तो आपने प्रूफ देखा। नाउ हाउ डज दिस प्रॉपर्टी वर्क, वो भी देख लेते हैं। मतलब अगर कहीं लिखा हो log 3 by 2 whatever be the base, what can I say? It will be log 3 minus log 2। कहीं लिखा बेस वही रहेगा। कहीं लिखा हो log 1 by 2, what can I say? log 1 minus log 2, बेस whatever it is। अब log 1 base 10 पर पावर क्या लगाऊं, log 1 की वैल्यू आप देखे थे ना प्रॉपर्टी, log 1 is always equal to 0, तो ये हो गया 0 minus log 2 base 10, ठीक है। इसका मतलब आगे कभी भी आ जाए log 1 by x base 10 मतलब minus log x। इसका मतलब कहीं लिखा हो log 2 to the power minus 1 base 10 मतलब minus 1 by 2 हो गया ना, minus log 2 base। तो ये हमने अभी चार प्रॉपर्टीज देखी। अब यहां पर प्रॉपर्टीज में अभी आगे पढ़ाऊंगा, बट बिफोर दैट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो आपको कुछ याद रखना है। रिमेंबर log 2 base 10 is equal to 0.3010, log 3 base 10 is equal to 0.4771। इनको रटना है सर, बिल्कुल रटना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएंगे, मैथ्स में तो ज्यादा काम नहीं आता है। इसका मतलब 2 पर पावर ये लगाऊंगा तो सॉरी 10 पर पावर ये लगाऊंगा तो 2 आएगा, 10 पर पावर ये लगाऊंगा तो 3 आएगा। इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, आगे भी आएगा। इट इज इरेशनल नंबर, इट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। आता जाएगा। तो बेसिकली इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ऐसे log 5 बेस 10 नहीं पता मुझे, log 7 बेस 10, ऐसे सभी को रटना नहीं है। यूजुअली log 2 और log 3 बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो इनकी वैल्यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको काम आती रहेगी बेस 10 पे। यानी कि अगर मुझे निकालना हो कि log 2 बेस 5, तो 5 पर पावर क्या लगाऊंगी, 2 है, नहीं पता, इसके लिए log टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं, जहां पर ये चीजें काम आती हैं, ये आपको याद रखना है। तो जैसे इवेल्युएट log 12 बेस 10, मतलब 10 पर पावर क्या लगाऊं, 10 पर पावर क्या लगाऊं कि 12 आ जाए। तो आंसर कहां से कहां होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं ऐसे ढूंढने बैठूं और इट इज x, तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 12, तो x अगर 1 है तो ये 10 है, 2 है तो 100 है, मतलब x कहां से कहां होगा, 1 से 2 के बीच। ये तो सिर्फ फील करने के लिए हमने ऐसा समझा। बाकी अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो log 12 बेस 10, इस 12 को मैं स्मॉल बेसिस में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे log 2 बेस 10 और log 3 2 और 3 की बेस 10 पर वैल्यूज पता है। तो 12 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 4 3 बेस 10, ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 2, m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, log बेस 10 बेस 10 बेस 10 log 2, ये क्या हो गया 2 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, 2 इंटू 0.3010 प्लस 0.477 और whatever it is 0.6020
प्लस 0.4771। तो देखो क्या आएगा, 0 से 0 1 1 7 2 9 7 0 7 4 6 10 1.079। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, बट एग्जैक्ट आंसर इसके बाद जो डिजिट्स और भी आ जाएंगे इरेशनल होगा। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए मैं पीएच बात करूं, अब आपने पीएच तो सुना होगा। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग concentration of H plus base। So if pH of some solution is equal to 3, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में concentration of H plus क्या हो जाएगी? माइनस लॉग concentration of H plus base 10 is equal to 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? log H plus base 10 is equal to -3, hence concentration of H plus is equal to 10 to the power -3, whatever it is unit, मोल पर लीटर या जो भी। ये कितना है? 0.001 मोल पर लीटर। तो ये आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि लोग आपको आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में लोग काम आता है। ओके, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स in 3 to the power 4। अजीब सा क्वेश्चन है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर आपको कैसे पता था इसकी अप्रोच, आप तो रट के आए थे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जब आप लोग सीख जाओगे ना तो आपके भी दिमाग में हिंट आएगा, और वो बोलते हैं ना कि करते जाओ सीखते जाओगे। तो वही वाली बात है कि जब आप क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिलेंगे कई सारे क्वेश्चंस, तो जब आप जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना सीखोगे। तो मैंने मान लिया कि वो नंबर मुझे नहीं पता, लेट द नंबर बी 3 टू द पावर। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो 3 into 3 into 3 into करता जाऊं 40 टाइम्स और उसको इवेल्युएट करके उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लूं, या मैं एक चालाकी कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? टेकिंग log एट बोथ साइड्स। देखो क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है ना। 3 to the power 40 जो भी नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? जैसे 3 to the power 3 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 27। 3 to the power 4 में कितना है? 2। तो यहाँ पर डिजिट्स 2, यहाँ पर 2, इस तरीके से। तो टेकिंग log एट बोथ साइड्स एक बेस, मतलब अगर दो नंबर इक्वल हैं तो बेस 10 पर उनके log भी इक्वल होंगे। ये अगर फील नहीं हो रहा है तो सोचना, सिंपल ही तो है बच्चों। अगर 100 इक्वल टू 100 है तो log 100 बेस 10 will also be equal to log 100 बेस 10। इट्स क्वाइट सिंपल। तो मैं बेस 10 पर ढूंढ लेगा, तो क्या हो गया? log n बेस 10 इज इक्वल टू log 3 to the power 40 बेस 10। तो आप देखते जाना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व का सॉल्यूशन देखते हो, मतलब जब आप सॉल्व कर रहे हो नहीं हो रहा है, और जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो सॉल्यूशन देख करके समझ जाना अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशन से ये हमेशा पूछो कि करने वाले ने ऐसे क्यों किया। तो आपका जब आप इसको समझ रहे हो तो ये चीज जरूर समझना कि मैंने ऐसा क्यों किया। log n बेस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? अभी क्या 3 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log अंदर में 3 into 3 into 3 into, तो क्या होगा? log 3 plus log 3 plus log 3 कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। 40 log 3 बेस 10, ठीक है। अब log n बेस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 into 0.477। आगे बढ़ते हैं। सो आई गेट, मुझे क्या मिला? मुझे मिला log n बेस 10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.4771 मल्टीप्लाइड बाय 40, 4 7 4 28, 28 to 30, 4 4 16 19, 40 का 0 लग गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 19.0840, 19.084, ठीक है। इसका मतलब n क्या हो गया? n 3 to the power 40 किसके इक्वल आ गया? 10 to the power 19.0840, ठीक है। अब यहां पर जाकर के आपको हिंट होगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या हिंट है, मतलब क्या लॉजिक है, क्या पूछ रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व क्यों किया। अब 10 to the power इवैल्यूएट करना बहुत आसान है। 10 to the power 1 10, 10 to the power 2 100, 10 to the power 3 1000, 10 to the power 4 10,000,
10 टू द पावर 5 5 जीरो। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अब आप समझ गए कि जितना ऊपर पावर है उतने जीरो चिपक जाएंगे। तो बच्चों n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10 टू द पावर 19 से बड़ा और 10 टू द पावर 20 से छोटा। तो 10 टू द पावर 19 मतलब एक के पीछे 19 जीरोस, एक के पीछे 19 जीरोस। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, इसको समझने से पहले मैं आपसे पूछूं कि कोई नंबर 1000 से बड़ा है और 10,000 से छोटा है, तो आप यहां देखोगे कि जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 1000 से बड़े हैं उनमें 4 डिजिट होंगे, क्योंकि ये 5 डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 4 डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसके बाद वाला नंबर 1001 से लेकर के 9999 ये जो नंबर है, ये जो इंटीजर है, इससे जस्ट छोटा है। तो यानी बच्चों ऐसे जितने भी n है सब में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 4। तो इसमें क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन n। देखो 19 जीरो लगा पीछे, एक के पीछे 19 जीरो यानी 20 डिजिट्स। तो ये हो गया आंसर आ गया हमारा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए। और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप समझ गए हो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 टू द पावर नहीं, इसको कर लो 9 टू द पावर 27। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करोगे। और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं आपको दूं कि इफ 2 to the power x is equal to 10 to the power y, ठीक। फाइंड या इफ 2 cube is equal to 10 to the power y, फाइंड। अब आपको समझ में आएगा कि बेस चेंज करने पर क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको डायरेक्टली लिख दोगे 2 to the power 3 यानी 8, 10 to the power y, दैट मींस log बेस क्या है 10, पावर क्या लगी y, तो 8, 10 to the power y, log 8 बेस 10 is equal to y, यानी y यहाँ क्या लगेगा, y क्या है, यानी कि 10 पर पावर क्या लगाऊं कि 2 to the power 3 बन जाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो y की वैल्यू आई log 8 बेस 10। अब ये क्वेश्चन ना आपको बहुत इजी लगा होगा, लेकिन इससे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। इफ 27 is equal to 10 to the power x, find x। यानी 27 को मुझे 10 to the power के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखूंगा, ठीक है, तो 10 to the power x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 to the power 3 या 27 लिखा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में छोटा कर लेंगे। तो क्या हो गया, log बेस 10 पर पावर क्या लगाऊं x, तो क्या आएगा 27। तो x की वैल्यू क्या आई, मैं इसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ। x आया, मतलब सर 10 पर पावर इतना लगाओगे तो 27 आएगा, तो 10 पर पावर कितना लगाओगे 27 बेस 10, ठीक है। तो 27 को इवैल्यूएट कर लेते हैं, इट इज व्हाट 3 क्यूब बेस 10। तो 3 into 3 into 3 log m, n वाली प्रॉपर्टी, तो 3 log 3 बेस 3 into 0.477, यानी 10 पर पावर इतना लगाऊंगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है। चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। अब फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी है log x to the power अल्फा बेस a। तो इसको आप फील करना बहुत आसान प्रॉपर्टी है। x to the power अल्फा और x to the power m, that means x is being multiplied m times, x into x into x into x। फील करो, x into x into x, log, तो log x plus log x plus log x, how many times, m times, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो m log x base a, that means अगर कहीं लिखा हो log 2 cube base 10, what can I write, 3 log 2 base 10। कहीं लिखा हो log 5 to the power 4 base 2, what can I write, 4 log 5। इसको आप वैसे भी फील कर लो, ठीक है। अब कैसे 5 into 5 into 5, तो log mn वाली प्रॉपर्टी से आप फील कर सकते हो। तो ये आसान प्रॉपर्टी है बच्चों, इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो कैसे ले लोगे, लेट log x base a is equal to p। तो मुझे क्या चाहिए, x to the power m, तो x क्या हो गया a to the power p, तो x to the power m क्या हो गया x to the power m।
a टू द पावर pm, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a पर पावर, देखो बेस a है, a पर पावर pm लगा तब जाके x टू द पावर m है, तो क्या हो गया m p क्या है, log x बेस a। और फील करना आपको आ ही गया कि अगर कहीं लिखा हो log x स्क्वायर बेस 10, व्हाट कैन आई राइट इट, 2 log x बेस 10, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, आसान है। सिक्स्थ, जैसे अभी हमने किया था ना 3 टू द पावर 40, तो log 3 टू द पावर 40 जैसे आएगा क्या लिख दूंगा, 40 log। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कभी किसी बेस a पर उसी बेस का log पावर में लग जाए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट तो सभी है। a पर पावर क्या लगे, log x बेस a, तो रिजल्ट क्या आएगा x। ऑफ कोर्स समझ में नहीं आया, समझाता हूं। मतलब अगर 2 पर पावर लगे log एनीथिंग ऑफ बेस 2, एनीथिंग बेस 2, तो रिजल्ट क्या आएगा x। क्यों आएगा अभी समझाऊंगा, बट पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 10 टू द पावर log 27 बेस 10, 10 10 क्या आएगा 27। अभी क्यों आता है इसको समझते हैं। देखो लेट, ये इसको x लाना है ना, लेट a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू m, ये y है, ठीक है। a टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू y, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, बेस a पर पावर कितना लगा, log x बेस a। कैसे करते हो, 3 टू द पावर 4 80 बने तो इसको कैसे लिखते हो, log 3 पर 4 लगा तो 80 बना, 3 टू द पावर 4 80, तो a टू द पावर दिस क्या है। अब देखो ये दोनों इक्वल है, मतलब y इक्वल टू x आया कि नहीं आया। इफ log ऑफ y is equal to log of x on the same base, then y will be equal to x। क्या बोला जा रहा है कि अगर log a equal to log b है, मतलब a equal to b, सेम बेस पर है ना, तो क्या हो गया y equal to x, और y equal to x मतलब ये जो पूरी चीज है किसकी इक्वल होगी, x की। तो अभी आपको पता हो, थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि 27 को 10 की बेस की फॉर्म में लिखा है, 10 टू द पावर x, तो x क्या होगा, देन व्हाट विल बी x। तो अब कैसे लिखोगे, 27 10 टू द पावर x है ना, तो मैं 10 टू द पावर x को क्या लिख दूंगा, log बेस 10 27, ठीक है। जादू देख रहे हैं यहाँ पर, यानी अब आप क्या सीखे, मुझे नहीं पता क्या सीखे। अगर जो बच्चा अपने आप समझ गया वो हीरो है, ठीक है, मतलब वो मजेदार बच्चा है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उसको मन लगता है पढ़ने में। और जो नहीं समझा कोई बात नहीं, आगे समझ लेना, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी से आ गए, यानी यू कैन राइट द टिप इज, यहां पर अब आपको टिप मिलती है। अभी आप सीख लेना, और भी एग्जांपल देख लो। 8 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, तो पता है x क्या होगा, x होगा log 8 बेस 10। अब इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो, यहां log लेकर के भी समझ सकते हो। तो अब हमने एक टिप सीखी, प्रॉपर्टीज तो हो गई, हमने एक टिप सीखी दैट वी कैन राइट any number, any positive number into the form 10 to the power some exponent. For example, if I want to write 2, I can write it 10 log 2 base 10, 3 10 to the power log 3 base 10, 81 या 70, I can write it 10 to the power log 70 base 10, ठीक है। Not only 10 to the power n, मैं किसी और बेस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, a is any base। जैसे मुझे लिखना है 27 को 4 to the power something की फॉर्म में, what will I write, log 27 base 4 4 4 27, ठीक है। ये टिप आप याद रखना, काम आएगी जब मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस दूंगा। अब ये जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अब इसको हम आगे ले जाते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये क्या है,
देखो कभी कभी अगर आपको बेस चेंज करने का मन करे, मतलब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए अब log 3 की वैल्यू बेस 2 पर, इसका मतलब है कि 2 पर पावर क्या लगाऊंगी 3 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे में मेरे पास जो लॉग टेबल दी गई है वो बेस 10 पर दी जाती है, बेस 2 पर नहीं दी जाती, बेस 10 पर दी गई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि सर ये इस तरीके से बदल जाए कि बेस क्या हो जाए 10। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से हम लोग लोगरिथमिक फंक्शंस या जो मशीन है ना उनका बेस चेंज कर सकते हैं। तो log 3 बेस 2 है, तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि log a बेस b होने पर आप log a अपॉन log b लिख दो और बेस जो मन में आए वो लगा दो। बेस भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। आगे जब हम लोग डेफिनेशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन पे जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं लोग की कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। इसका मतलब क्या, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर आ जाए कि एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ log 3/2 बेस 2 if log 3 या log 3 बेस 2 ले लो, सीधा क्वेश्चन है सिंपल। if log 3 बेस 10 is equal to 0.4771 and log 2 बेस 10 0.3016। अभी आपने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, अप्लाई इट। बेस 2 अच्छा नहीं लग रहा तो बदल दो, log 3 by log 2, log a बेस b को क्या लिखेंगे, log a by log b। बेस मनमाना लगा दो, ये मनमाना बेस 10 लगा दिया, तो जो मन में आया बेस लगाया 10 10 दोनों पर, तो क्या हो गया log 3 बेस 10 0.4771, log 2 बेस 10 0.3010, तो क्या आ गया 4771 अपॉन 3010, जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब इसको इवैल्यूएट कर लेना, तो ये हो गया। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो इवैल्यूएट log 5 बेस 10 into log 10 बेस 15 into log 15 बेस 20 into log 20 बेस 25। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बेसेस हैं सब। तो क्या करूंगा मैं, सबके बेस चेंज करने के हिसाब से प्रॉपर्टी लगा दूंगा। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है दैट log a बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log बेस, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा log 5 अपॉन log 10, बेस कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पर सेम होना चाहिए। इन द सेम वे log 10 अपॉन log 15, log 15 अपॉन log 20 into log 20 अपॉन log 25, क्या मिला log 5 log 25, log a अपॉन log b को वैसा वैसा भी आपने याद करा, क्या लिख सकता हूँ log 5 बेस 25 पर पावर क्या लगाऊंगी 5 आ जाए, 25 पर पावर हाफ लगाओगे तो 5 आ जाए, क्योंकि 25 की पावर हाफ इज इक्वल टू 5 या रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया। मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा जैसे कि हर वीडियो में देता हूँ। तो इस तरीके से बेस चेंजिंग, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कब काम आएगी सर, जब बेसेस अलग अलग हों, तब बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब बहुत सारे बेसेस हो तो सेम बेस बनाने में ये हमारी मदद करती है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, उनको आप सॉल्व करना, और हो सके कमेंट बॉक्स में अगर किसी का आंसर आपको टाइप करना इजी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस वैसे ही दूंगा। अभी हमने लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ा बच्चों, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि log 2 बेस 7 इज इक्वल टू m, एंड आपसे पूछा है व्हाट इज द या हाउ कैन वी एक्सप्रेस यानी log 28 बेस 49 इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2 into 1 plus 2m, ऐसे ही ऑप्शन बी, सी और डी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यानी हमें इसको m के फॉर्म में लाना है। अब आप देखो, मैंने आपको लोग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक टिप दी थी। लाइक जब आप 9th में एक्सपोनेंट्स पढ़ा करते थे तब आपको कहा गया होगा कि बेस को
अगर बेस बड़ा है तो उसको छोटा करो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो ऐसे लोग में अगर बड़ा नंबर होना है तो उसको छोटा करो। तो दो टिप है लोग के क्वेश्चंस के लिए, एक तो बेस आपको सेम करने हैं, कोशिश करनी है सेम होते, और छोटे करने हैं यानी स्मॉल बेसिस। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी आपको ये दिया हुआ है, अगर इसको मैं इस तरीके से बदल दूं कि m इसमें है, तो m कब आएगा जब लोग के साथ 2 हो और बेस 7 हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लोग 28। नाउ अभी क्या नीड हुई कि मुझे बेस 7 करना है, तो बेस 7 करना है मतलब बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्या बेस लगाऊं, 7 7। अभी क्या हो जाएगा, log 49 बेस 2, इट विल बी 2। तो हमसे जो पूछा है कि log 28 बेस 49 इट विल बी इक्वल टू log 28 बेस 7, और नीचे कितना हो गया 2। 7 पर पावर क्या लगाऊं सो दैट इट बिकम्स 49, सो इट इज 2। अब सर बेस 7 तो बना दिया, अब क्या लाना है कि सर जैसे जैसे लोग के साथ में 2 भी आ जाए, तो इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 4 7 28। जितना छोटा यानी लोग के साथ जो है उसको प्राइम फैक्टराइज करना है, और ये बेस 7 है ही, और अपॉन 2 यानी 1/2 इट इज, या नीचे 2 बोल दो, ये क्या हो जाएगा log 2 स्क्वायर इंटू 7 बेस 7। तो क्या हो जाएगा m इंटू n, तो log m प्लस log n, तो log 2 स्क्वायर प्लस log 7 अपॉन 2 बेस 7 बेस 7। ये क्या हो जाएगा 2 log 2 बेस 7 प्लस 1 अपॉन 2। log 2 बेस 7 कितना है m, तो क्या हो गया 2m प्लस 1/2। तो which option is correct? Option B, you can see that it is 2m plus 1/2। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ना अभी मैं जो क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो आपको ये चीज पकड़नी है, आपको सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये पकड़ना है कि मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूं, या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड मतलब रिपीट हो रहे हैं, यानी वो बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट है। यानी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लोग के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप है, 2 टिप। मैंने आपको बताया कि लोग के साथ जो लिखा है उसको प्राइम फैक्टराइज करो, और बेस को आप एज पर नीड चेंज करते रहो अगर जरूरत पड़े तो। अगला क्वेश्चन है log अल्फा, फिर बेस 2, log अल्फा बेस 3, log अल्फा बेस e, और log अल्फा बेस 10। इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दिस कंपैरिजन इज लाइक कि log x बेस 2 बेस 3। 2 पर पावर कुछ, इसका मतलब क्या है 2 पर पावर क्या लगाऊं कि x आ जाए, और इसका मतलब 3 पर पावर क्या लगाऊं कि x आ जाए। तो बेस अगर छोटा है तो पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, यानी ये क्या हुआ ज्यादा हुआ। क्या सीखे, बेस बढ़ाओगे 2 पर पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी तब जाके x आएगा, 3 पर थोड़ा कम लगानी पड़ेगी, 4 पर और कम लगानी पड़ेगी। तो अगर बेसेस आप बढ़ाते हो तो डिक्रीज होता जाता है, छोटा होता जाता है, ये आप सीख गए। अब आप देखो यहाँ पर बेसिस का ऑर्डर क्या है, 2 से बड़ा होता है e। 11th वाले परेशान ना हो, e एक इरेशनल बेस होता है जिसकी वैल्यू 2.7 से बड़ी होती है और 2.8 से छोटी होती है, बस इतना ही याद रखें, बाकी टेंशन नहीं लेना है। तो e से बड़ा होगा 3 और 3 से बड़ा होगा 10। आपको पता है ना, अगर लोग के बेस में बेस बढ़ाते हो तो जो पूरा रिजल्ट है वो छोटा होता जाता है। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितना बड़ा बेस उतनी वैल्यू छोटी। इससे बड़ा कौन होगा, बेस 10 के बाद 3, फिर log अल्फा बेस e, फिर log अल्फा बेस 2। अब आपको देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 3 e2, 10 3 e2, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, 10 3 e2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ रूट ओवर log स्क्वायर 4 बेस हाफ, बेस 0.5 है मतलब बेस हाफ। एक चीज आप याद रखना बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड ऑफ एक्स होता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, तो मैं आपको लगेगा समझा देता हूं, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स है तो आप साइन एक्स मत लिखना, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखना। अब आप 11th में आ गए, अब आपको ये पूछना चाहिए, और 12th के बच्चों को भी ये पूछना चाहिए, 12th वालों को पता होगा कि सर ऐसा क्यों।
बच्चों ये एक फंक्शन है, तो अगर आप रूट ओवर 25 को प्लस माइनस 5 मानोगे तो गलत क्यों है, प्लस 5 ही क्यों मानते हैं? तो अगर y इक्वल टू रूट एक्स एक फंक्शन है और इधर आप 25 रख रहे हो और इसको रिलेट कर रहे हो 5 से भी माइनस 5 से, तो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में जो कि a से b डिफाइंड होता है, एक रिलेटिव, एक एलिमेंट का एक ही रिलेटिव होना चाहिए, दो रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो आप आगे से याद रखना कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ, मतलब रूट ओवर 25 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रूट ओवर 36 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, -6 कभी भी नहीं आएगा। वो अलग चीज है कि अगर एक्स स्क्वायर 36 है तो x प्लस -6, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन है, फंक्शन नहीं है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे, आगे भी ऐसे कैसे जाएंगे। अभी आपको क्या याद रखना है कि ऐसा होता है, बस इसमें यही था। तो क्या हो जाएगा, log 4 बेस हाफ का होल स्क्वायर, क्या हो गया log 4 बेस हाफ। अब हाफ पर पावर क्या लगाऊं कि 4 आ जाए, हाफ पर पावर, इसका मतलब क्या है, हाफ पर पावर क्या लगाऊं कि 4 आ जाए, -2 कम। और कई बच्चे इसको क्या करते हैं ऐसे और फिर इससे -2 और ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है फंक्शन में कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिसमें 2 होगा, यू कैन सी दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इन क्वेश्चन से आपको चीजें सीख ली है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें बच्चे कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, द वैल्यू ऑफ, आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन log 3 बेस 5, 81 की पावर प्लस 27 टू द पावर log 36 बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 अपॉन log 9 बेस 7। इसको हमें सॉल्व करना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं कि किसके इक्वल होगा, यानी जो भी आंसर होगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, लेकिन अभी उसको हमें लाना है, यहाँ उस आंसर तक हमें पहुंचना है। आपने एक चीज पढ़ी थी कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो आप ध्यान से देखना, ये 81 3 की पावर में ले जाया जा सकता है, और ये आपको अच्छे से पता है कि 3 टू द पावर log एनीथिंग बेस 3 विल बी x, यू नो द प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या कर सकता हूं, दूसरी चीज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, 1 अपॉन log 3 बेस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन log 3 बाय log 5 मींस log 5 अपॉन log। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं बच्चों की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपकी कवर हो उन क्वेश्चंस में, ताकि जो क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दूं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सको। इसका मतलब मैं इसको कभी भी कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन log b बेस, क्यों, log a बाय log b ऐसे लिख सकता हूं। तो यानी मैं इसको कैसे लिख दूंगा, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चों क्या वजह जानना, log 3 अपॉन log 5 बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो अब ये क्या हो गया, जानबूझ करके बेस में क्या लगाऊंगा 3, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा 1। तो देखो ये क्या बन गया, 81 टू द पावर log 5 बेस 3, और ये 3 टू द पावर आगे, ये देखो इस पर बेस 9 है, तो 27 log 36 अपॉन log 9, बेस क्या लूंगा 9। अब अगर बेस 9 लेता हूं तो 36 को प्रॉब्लम होगी, तो बेस 3 ले लो, यानी क्या करो 27 टू द पावर log 36 अपॉन log 9 बेस 3 बेस 3। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, log a अपॉन log b, बेस हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, 27 log 36 बेस 3 अपॉन ये कितना हो गया, 3 पर पावर क्या लगाऊं कि 9 आ जाए, 2 आ गया, ठीक है, प्लस इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा log 7 अपॉन log 9, बेस क्या ले लूं 3, ठीक है। अब आप देखो ये ऐसा कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 log a टू द पावर m टू द होल पावर n, क्या होता है a टू द पावर n, कॉन्सेप्चुअल है, एकदम कॉन्सेप्चुअल। तो 4 log 5 बेस 3, फिर अल्फा log m क्या होता है log m टू द पावर अल्फा, तो ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये गायब हो जाएगा, क्या आ गया 5 टू द पावर। अब देखो आगे
27 टू द पावर हाफ टू द होल, ये क्या है हाफ, log 36 हाफ पावर में चला जाएगा, बेस 3, ये क्या हो गया 6, ठीक है। तो यानी कि अब मैं इसको जानबूझ करके 27 को कैसे लिखूंगा, 3 टू द पावर 3 टू द पावर हाफ log 36 बेस 3, ये हाफ यहाँ आया, ये बन जाएगा 6। तो अभी क्या बन गया, अभी देखो सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 3 टू द पावर 3 फिर उसके बाद में log 6 बेस 3, कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। ये 3 टू द पावर 4, ये क्या है 2, 2 से 4 2 जा 2 log 7 बेस 3। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि कैसा कॉम्बिनेशन बने, 3 टू द पावर log समथिंग बेस 3। तो अब ये क्या बन जाएगा 5 टू द पावर 4, ये 3, इस पर पावर ये लगी हुई तो इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर log 6 क्यूब बेस 3, क्योंकि 3 इंटू हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर log 7 स्क्वायर बेस 3। अब क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 प्लस 6 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर। Now we can evaluate, it will be equal to 5 to the power 4, 25 into 25, 625, plus 6 cube 216, 7 square 49, 5 6 11 9 22, 6 7 2 9 2 6 8 890. Which option has 890? Option D is 890. अब ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, तो आप बार बार यहाँ दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं कि a टू द पावर log ऑफ समथिंग बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू, दूसरा a टू द पावर m टू द पावर n क्या हो जाता है a टू द पावर n। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, log x अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में एक चीज कॉमन है कि x y z के बीच में कुछ रिलेशन पूछा है। तो बच्चों एक और टिप आप इस क्वेश्चन के थ्रू सीखोगे, जब भी दो टर्म्स या तीन टर्म्स या चार टर्म्स आपस में इक्वल हो, उन सबको इक्वल टू क्या मान लो कि आप बोलोगे सर तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात है बच्चों, लेकिन बहुत जगह काम करती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब भी तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स इक्वल हैं तो उन सबको किसी एक सिंगल टर्म के इक्वल मान लो। अब आपको एक्स वाई जेड तक पहुंचना है, तो log x क्या हो गया k इंटू बी माइनस सी, log y बेस मेंशन नहीं है, log y बेस मेंशन नहीं है मतलब कोई एक ही बेस होगा, log y k इंटू सी माइनस ए, log z k इंटू ए माइनस। बच्चों इसको देख करके मेरा दिमाग ना ऐसे बोल रहा है बार बार कि ऐड कर दो, क्योंकि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए क्या होता है जीरो, मैं वही कर रहा हूं। आपके पास हर चीज में क्यों होना चाहिए सर, क्यों ऐड किया, क्योंकि बच्चों मुझे एबीसी को एलिमिनेट करना है और एक्स वाई जेड में रिलेशन लाना है। तो ये बहुत अच्छा एलिमिनेशन है कि इन तीनों को ऐड कर दो तो आपको मतलब जीरो मिल जाएगा। तो क्या हो गया log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू कितना, जीरो, k टाइम्स ऑफ दिस, ये पूरा सम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब log m प्लस log n प्लस यानी x y z बेस जो भी हो व्हाटएवर बी द बेस, x y z क्या हो गया प्रॉपर बेस टू द पावर जीरो। तो क्या आ गया x y z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। अगला क्वेश्चन है कि उसने ये कहा है कि x इज इक्वल टू log 1000 बेस 5 और y है log 2058 बेस 7, और कंपैरिजन करना है कि x ग्रेटर देन y है या x इज लेसर देन y है या x इक्वल टू y है या नन ऑफ दिस।
यानी कुल मिलाकर के x और y में कंपैरिजन करना। मैंने आपको क्या बोला था, बेस अलग अलग है, नंबर लोग के साथ जो है वो भी बड़े बड़े हैं, तो बड़े नंबर्स को तो प्राइम फैक्टराइज करो, है ना, और जो बेस है उनको सेम बनाने की कोशिश करो। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। x क्या है, क्योंकि मैं कंपैरिजन कब कर पाऊंगा, जब मुझे नंबर दोनों x और y फील होने लगेंगे। आप √2 और √3 में कंपैरिजन इसलिए कर सकते हो बच्चों क्योंकि आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है, मतलब नंबर लाइन पर वो कहां लाई करते हैं आपको पता है। अब ये इनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यानी कि इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या इतना अंदाजा हो जाए कि नंबर लाइन पर कहां है, यानी कि हमें नंबर को समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 क्यूब 5 प्राइम फैक्टराइज किया, ये क्या बन गया, log 2 क्यूब बेस 5 प्लस log 5 क्यूब बेस 5 m इंटू n। 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 बेस 5 प्लस 3 log 5 बेस 5 क्या हो जाएगा 1। 5 पर पावर क्या लगाऊंगी 5 आ जाए, तो इट इज 3 प्लस 3 log 2 बेस 5, इसको ऐसे समझो 2 टू द पावर। तो x क्या है 3 प्लस log 8 बेस 5। अब y को समझते हैं। तो अब यानी ये समझ में आ रहा है, जैसे इसको अगर हमें समझना है 3 प्लस 5 पर पावर क्या लगाऊंगी 8 आए, 5 पर पावर जब 1 लगाता हूं तो 5 आता है, 2 लगाता हूं तो 25 आता है, यानी कि ये 1 से 2 के बीच में कोई नंबर है। तो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर है तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से 5 के बीच में है। कुछ अंदाजा तो हुआ। ऐसे ही यहां तक पहुंचते और वही टिप, लोग के साथ जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइज करो और बेस को समझो। यहां बेस चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि x और y में डायरेक्ट कोई कनेक्शन x into y नहीं था, x by y नहीं था। अब y को सिंप्लीफाई करते हैं, तो log इसके प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2058 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 1029, उसे डिवाइड किया, फिर अब ये डिवाइड होगा आपका 3 से, 3 3 जा 9 4 2 into 3 into 7 क्यूब, 7 क्यूब भी होता है ना 49 7, हाँ 7। तो अब ये क्या 2 into 3 into 7 क्यूब और बेस 7। देखो इसके जैसा ही कुछ बन रहा है, क्या हो गया log 6 बेस 7 log 7 क्यूब बेस 7, ये क्या बन गया 3, ये बना 3 प्लस log 6 बेस 7। यानी कि बच्चों x तो हो गया ये और y हो गया ये, यानी कंपैरिजन हम इसमें और इसमें करना, जो बड़ा अगर ये बड़ा तो x बड़ा, अगर ये बड़ा तो y बड़ा। अब आप देखो आपको कंपैरिजन किस पे करना है, log 8 बेस 5 और log 6 बेस 7, ठीक। अब 5 पर पावर क्या लगाऊंगी 8 है, 7 पर पावर क्या लगाऊंगी 6 है, फील करो एकदम अंदर गहराई तक फील करो। 5 पर पावर क्या लगाऊं कि 8 है और 7 पर पावर क्या लगाऊं कि 6 है। मान लीजिए 5 पर पावर p लगाने से 8 आ रहा है, ये क्या है p के इक्वल, और 6 पर पावर q लगाने से 7 आ रहा है। बच्चों ऑफ कोर्स ये 1 से ज्यादा होगा, लेकिन आप यहां पर या फिर ऐसे कंपैरिजन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं, करवा तो सकता था। तो आप देखो इन दोनों का कंपैरिजन करना है ना, तो आप ऐसे कर लो कि log 8 अपॉन log 5 log 6 अपॉन log 7, ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, यानी क्या हो रहा है डिनोमिनेटर तो डिक्रीज हो रहा है, सेम बेस पर log 8 से बड़ा, सॉरी log 8 से छोटा हो जाएगा log 6, log 8 से बड़ा होगा log 9 से बड़ा होगा log 10 और ये log 6। समझ आ रहा है ना, अगर बेस 1 से बड़ा है तो बेस मैं वही ले रहा हूँ छोटा, मतलब 1 से बड़ा ले रहा हूँ, जैसे कोई भी बेस ले लो, यहाँ पर इसको बदला दो 2 ले लो, यहाँ पर भी 2 ले लो, ठीक है, यहाँ पर भी 2 ले लो, यहाँ पर भी 2 ले लो। तो सर ये तो हो रहा है छोटा और ये हो रहा है बड़ा, यानी ये तो छोटा होता ही जा रहा है बेचारा, यानी कि 3/5 है या 10/7 है, इसको तो आप कर दो छोटा और इसको बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा सर, ये तो और छोटा हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर बढ़ाने से नंबर या फ्रैक्शन छोटी होती है और न्यूमरेटर डिक्रीज करने से भी फ्रैक्शन छोटी होती है। तो हम छोटा भी कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बढ़ा भी रहे हैं तो छोटी होती जाएगी ना। कहने का मतलब ये जो नंबर है ये छोटा है तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ये जो मैंने अभी किया हो सकता है कि आपको समझना आए,
आराम से सोचना, शांति से सोचना, इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना था लाइक दिस कि न्यूमरेटर आप डिक्रीज कर रहे हो, न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो, तो ये तो बेचारी छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये बड़ा हुआ, तो ये बड़ा तो मतलब ये बड़ा, और ये बड़ा मतलब x बड़ा। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? x विल बी ग्रेटर देन y। व्हिच ऑप्शन? x ग्रेटर देन y। मैंने बच्चों आपको थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, और क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि आप मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट आपको मिले, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टिप्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डोमेन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये बहुत मजेदार चीज है। देखो लोग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप डेफिनेशन पर जोर देना, और अब जो आप पढ़ रहे हो जहां पर आपको दिक्कत है वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोचना, सोचने पर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना। अब देखो डोमेन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? इसको ऐसे दिखाया जाता है fx या y इज इक्वल टू log x बेस a। तो कुल मिलाकर के ये है हमारा फंक्शन या मशीन। डोमेन मतलब इनपुट्स कौन कौन से रख सकते हैं सो दैट लोगरिथमिक इज ऑलवेज डिफाइंड। तो बच्चों x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, मैं समझाऊंगा क्यों होना चाहिए। अभी और भी शर्त है, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू। तो कंडीशन नंबर 1 तो ये है, और कंडीशन नंबर 1 इसको बोल दो, 2 ये बोल दो। क्या ऐसा बोल दो कि जब भी आपकी जो लोग मशीन है तो लोग की मशीन विल बी डिफाइंड इफ, यानी log x बेस a इज डिफाइंड इफ, पहली कंडीशन x 0 से बड़ा होना चाहिए, जो भी लोग को मिले वो हमेशा 0 से बड़ा मिले, और जो बेस है a, बेस आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात क्यों मानोगे कि ऐसा क्यों होता है? देखो, जिस तरीके से रेसिप्रोकल वाली मशीन में इनपुट 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट वाली मशीन में इनपुट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 अपॉन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में इस वाली मशीन में इनपुट x की जगह -1 नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे लोगरिथमिक फंक्शन की अपनी शर्त है कि log x base a will be defined if x is greater than 0 and base is greater than 0 means base is positive but not equal to 1। अब इसको समझाता हूं। मान लीजिए आपने log 5 base 1 ले लिया, log 6 base 1 ले लिया, अब क्या करोगे आप? इसका मतलब है 1 पर पावर क्या लगाओ कि 5 आ जाए, 1 पर आप पावर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कभी भी 5 नहीं आएगा। इसलिए ऐसी इसमें भी यही प्रॉब्लम, 1 पर पावर y लगाओ तो क्या आएगा 6, अब y मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब मैथमेटिशियन लोगों ने जब लोगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किया तो कहा कि बेस को 1 कंसीडर नहीं करना। एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर a = 1 क्यों नहीं होना चाहिए। अब आप बेस एक बार नेगेटिव लेकर के देखो, क्योंकि ये भी बात आपको डाइजेस्ट करनी है ना कि सर आपने बोला तो क्यों बोला, आप रट के आए हो, ठीक है, और घर पे तो आसानी से रट सकते हो। क्या होता है कि क्लास में तो आप जब पढ़ाओगे तो कैसे रटोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि बेस पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। मान लो मैं -2 पर इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये यहाँ 4 लेता हूँ, तो लेट इट बी x। यू विल से दैट -2 पर पावर क्या लगाऊं कि 4 आ जाए। अरे वाह सर, क्यों लगाऊं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर 8 आ जाए, ठीक, तो आप क्या करोगे? वही सेम सिस्टम, -2 पर पावर क्या लगाओ 8। अब ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि -2 पर पावर 3 लगेगा तो मतलब गड़बड़ हो रही है। और अगर आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो तो और समझो, मान लीजिए कहीं √/-2 डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब अगर कहीं ऐसा हो कि यहां पर बेस -2 हो और यहां हाफ हो और यहां x, तो -2 पर पावर हाफ इज इक्वल टू x। तो log x बेस a इज नॉट डिफाइंड, क्यों?
x ढूंढना है ना, आप x ढूंढने के लिए क्या करोगे, -2 पर पावर हाफ लगाओगे, दैट इज √-2 व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये रियल ही नहीं है। यानी ये वो चीज है कि इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट। तो -2 अगर बेस हो गया तो आपने देखा कि अगर ये -2 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब नेगेटिव बेस में हटाया गया। दूसरी चीज, अब ये समझाना कि x पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। तो x पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, log x बेस a अगर मान लो ये नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं log -8 बेस 2, ठीक है, लेट इट बी 2 की पावर p इज इक्वल टू -8। बच्चों 2 टू द पावर 0 ही 1 होता है, 2 टू द पावर -1 1/2 होता है, 2 टू द पावर -2 1/4 होता है, 2 टू द पावर 3 1/8। अब कुछ भी इवैल्यूएट करके देख लो, 2 की पावर एनीथिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। यहां पर हो सकता है कि कम समझ में आए, लेकिन मैं यहां पर एक चीज बोल रहा हूं छोटी सी, दैट a to the power x is always positive for every x belongs to R। कोई भी रियल हो, 2 to the power x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 3 to the power x for any real it is always greater than 0। क्योंकि आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, 3 to the power 0 1, 3 to the power 1 3, 3 to the power 2 9, 1 से 2 के बीच में कोई भी रखोगे 3 to the power 1.2, तो 3 और 9 के बीच में कोई नंबर आ जाएगा। अब अगर आप नेगेटिव पावर्स भी लगाते हो तो भी पॉजिटिव ही आ रहा है, और नेगेटिव पावर लगाओ 9 छोटा होता जा रहा है लेकिन पॉजिटिव है। इतना समझाने पर भी अगर आपको फील नहीं आई तो जब आपको मैं एक्सपोनेंट्स पढ़ाऊंगा तब आप देखना कि 2 टू द पावर x क्यों हमेशा किसी भी x के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब अब ब्रीफ में समझाता हूं कि x ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। Since y is equal to log x base a, I can write it a to the power y is equal to x. Exponent functions are always greater than 0, always greater than 0. That's why x is always greater than 0. ठीक है। तो बच्चों इतनी बकवास के बाद में, ये बकवास उन लोगों के लिए है जो सीधा सीधा ना काम की चीजें रखते हैं, और उन लोगों के लिए बकवास नहीं है जो हर एक चीज को समझते हैं। क्योंकि बच्चों हम समझने में जितना टाइम दोगे उतना जल्दी ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। यानी अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी मशीन log x बेस a कब डिफाइन होगी, जब इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 0 से बड़ा हो और 1 कभी ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to log 1 minus x upon x minus 2 base 3। यानी ये मशीन किन किन इनपुट्स के लिए डिफाइन होगी। ठीक है, शर्त नंबर 1, डोमेन निकालने से पहले क्या करते हैं, हमेशा कंडीशन से अप्लाई करते हैं। सर लोग के साथ जो भी लिखा हो दैट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, यानी वो इनपुट्स लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। दूसरी कंडीशन बेस, सर ओके है, 3 0 से बड़ा है, 1 नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इस मशीन की डेफिनेशन के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 x माइनस 2 लेसर देन 0। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या आ जाएगा 1 2, छोटा मतलब छोटा, 2 फैक्टर्स के केस में शॉर्टकट बताया था। x 1 नहीं हो सकता, 1 होते ही 0 हो जाएगा, x 2 भी नहीं हो सकता, x क्या आ गया 1 2। यानी दिस मशीन कैन बी डिफाइंड। इस मशीन में अगर 2.1 डालोगे तो बीप 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 का साउंड आएगा, 1.3 डालोगे तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 से छोटा डालोगे तो भी बीप बीप का साउंड आएगा, 1 डालोगे तो भी बीप बीप का साउंड आएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, अब आप समझ गए कि किस तरीके से क्वेश्चन सब बनेंगे। log mod x base x base x square, इस क्वेश्चन का डोमेन लिखा। दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ कंडीशन नंबर mod x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर कोई भी इनपुट हो, x इनपुट माना जाता है
और इनपुट हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया जाता है। तो पहली शर्त तो ये कि ऐसा इनपुट लो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो सर सारे इनपुट्स की वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बड़ी होती है, बस x क्या नहीं होना चाहिए, मतलब इस चीज ने हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x में बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बड़ी। सेकंड कंडीशन x स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए और x स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। किसी भी रियल, अब हमें वो रियल ढूंढना है जिसका स्क्वायर 0 से बड़ा हो। सर 0 को छोड़कर के जितने भी रियल नंबर है, ये इसके अकॉर्डिंग x क्या नहीं होना चाहिए, -1 और 1। किसका स्क्वायर 1 होता है, -1 और 1। अब आप देखो फाइनली क्या आया, x क्या क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, -1 और ये डोमेन आ गया। यानी कि सर ये फंक्शन हर x के लिए डिफाइंड है, बस x की जगह 1, -1 या 0 मत डालना, बाकी कोई भी x डाल दो, इट विल ऑलवेज बी डिफाइंड, इट कैन ऑलवेज बी डिफाइंड। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देता हूं। log -2 स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 2 log -2, बेस वही है सब पे बेस। सेकेंड 2 log 2, सी log, sorry, can't be evaluated, can't be evaluated। अभी बच्चों कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। ये डिफाइन नहीं होगा तो यानी ये गलत है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी क्या लगाई कि log m टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log m। सर ये तो इस प्रॉपर्टी पर आंसर नहीं कि सर ये पावर उठ करके आगे आ जाती है, तो ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, log -2 डिफाइन नहीं होता। ये मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं अगर इसको -2 स्क्वायर कैसे लिख दूं, log 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 log, can't be evaluated। तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप याद रखना कि बच्चों log x स्क्वायर यही तो लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 log x नहीं होता हमेशा। यहां पर क्या आएगा, mod x, 2 log mod x। क्यों, क्योंकि सर यहां कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब log -2 का स्क्वायर हो तो ये 2 log -2 नहीं होगा, 2 log 2 होगा या -2 का mod होगा, क्योंकि x स्क्वायर जो भी है उसको हमेशा mod ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेम। प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी यानी क्या याद रखोगे, log m टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log mod m। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज थी, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि log को कभी भी नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to log 4 minus x square x minus 1 plus 1 upon log x minus 1 base 2। इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले we'll write all the conditions defining each and every term given in the function। इसकी चिंता पहले करते हैं। कंडीशन नंबर 1, log के साथ जो भी लिखा हो that must always be greater than 0। सेकेंड, base must always be greater than 0। थर्ड, base must not be equal to 1। ये तीनों कंडीशंस जिन इनपुट्स के लिए फॉलो होंगी उसके लिए ये टर्म डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन नंबर 4, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, दैट मींस log x minus 1 base 2 must not be 0। दूसरी चीज, log की भी तो चिंता करनी है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर की तो चिंता कर ली, x minus 1 क्या नहीं होना चाहिए, x minus 1 0 नहीं होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस, सॉरी log के साथ जो भी हो, क्योंकि इसकी तो चिंता हमने कर ही ली एज ए डिनोमिनेटर,
अब लोग की चिंता करनी है, तो सर लोग के साथ जो भी हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन सबको प्रोसेस करना है। इसको प्रोसेस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेसर देन 0, आपने पढ़ा था डायरेक्टली टू फैक्टर्स के केस में क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स आया -2 से, देखो इसको आपने सॉल्व किया था ना। नहीं पता तो फंक्शन पार्ट 1 में सॉल्विंग इनइक्वेशंस है, उनको अच्छे से सीखना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इनपुट -2 से 2%, -2 और 2 शामिल नहीं है। इसमें क्या x ग्रेटर देन 1, तो 1 यहां होगा, 1 शामिल नहीं है। ये क्या कहना चाहता है, x2 नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये इसको सॉल्व करते हैं, log x minus 1 raised to not equal to 0, मतलब log क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 0 x minus 1, ये नहीं होना चाहिए। तो x minus 1 क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए, 2, हटा हुआ है 2 सब में, और यहाँ से x ग्रेटर देन 1। तो फाइनली हम देखेंगे कि ये वाला रीजन, सारी कंडीशंस को फुलफिल करने वाला रीजन क्या है, x belongs to 1 2, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो कुछ बच्चों को तो धड़ाधड़ समझ में आ रहा होगा, मस्त एकदम ढाई से, और कुछ को प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, बच्चों क्लास में सामने होते हैं ना, तो ये चीजें मैंने फील की है, एक्सपीरियंस की है कि आती है दिक्कत। लेकिन मैं यहाँ पर अगर समझाने लग गया तो मजा नहीं आएगा, सीधा सीधा वीडियो पोस्ट करके थोड़ा सोचो, आत्म विचार करो, और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा और अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो टाइम, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। ओके, तो ये ऐसे डोमेन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब उसके पहले सॉरी, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है लोगरिथमिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो लोगरिथमिक इनइक्वेशंस, लोगरिथमिक इनइक्वेशंस, इसको हम लोग सीखते हैं। देखो ये है क्या बेसिकली, देखो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, और इन इक्वेशन में हम लोगों को इक्वल टू का साइन ना देख करके ग्रेटर देन और लेसर देन, लेसर देन और ग्रेटर देन, ये सिंबल्स यूज होते हैं। अब आपको समझना है कि अगर कहीं लिखा हो log a ग्रेटर देन log b, ठीक है, इन इक्वेशंस के रूल सिखा रहा हूं ना आपको, तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले दूसरा, अगर सर ऐसा लिखा है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, यही तो इन इक्वेशंस है। सर अगर कहीं ऐसा लिखा है कि a टू द पावर b ग्रेटर देन c, तो क्या इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर b तो बेस a, या फिर यहाँ लॉग ले लो, तो सर क्या लॉग, ये वही वाली चीज, इस पे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a टू द पावर b ग्रेटर देन log c, तो सर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, या अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो आप इसको लॉग में कैसे बदलते, लॉग बेस a टू द पावर b लगाना, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सर बेस a है a टू द पावर b इज इक्वल टू c, तो अगर ऐसा है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, ये अगर आप सीख गए तो आप लोगरिथमिक इनइक्वेशंस को बहुत इजीली ऑपरेट करना सीख जाओगे, क्योंकि बेसिकली आपको क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हो, ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला log x बेस टू हाफ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आप धड़ल्ले से इक्वेशन करो, यही क्वेश्चन ऐसा होता log, अब समझना इक्वेशन और इनइक्वेशन का मतलब, अगर ये 1 है, ठीक है, करने वाला कैसे करता, इक्वेशन को सॉल्व करता कैसे, log ऑफ समथिंग बेस हाफ इज इक्वल टू 1 मींस इसको x मान लिया, log x बेस टू हाफ टू द पावर 1, दैट इज मुझे x चाहिए, x क्या हो गया 2 टू द पावर हाफ, तो x इज इक्वल टू √2 आंसर। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इक्वेशंस और इनइक्वेशंस दोनों सीख रहे हैं, इक्वेशंस
एंड इनइक्वेशंस। लेकिन जितने धड़ल्ले से आपने यहां पर किया, जितनी स्पीड से यहां पर किया, तो यहां पर भी कर सकते हैं क्या सर? जैसे इक्वेशन में होता था हाफ की पावर 1, तो log x बेस 2 समथिंग ऑफ log ऑफ समथिंग बेस हाफ इज इक्वल टू 1, हाफ टू द पावर 1 हाफ, फिर x ग्रेटर देन 2 टू द पावर हाफ। तो सर ये क्या सही है क्या? ठीक है, ये आपको कंफर्म करना है कि सर ये हम जो भी कर रहे हैं इधर तो सब कुछ सही है, नो प्रॉब्लम, इधर सही है क्या? अब मैं आपको समझाता हूं कि इन इक्वेशंस में किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करते हैं, तो देखो log 1/8 और log 1/2 में कौन बड़ा? बेस 2 पर। 2 पर पावर क्या लगाऊंगी? 1/2 आएगा -1, ये तो है -1, ये क्या है -3, क्योंकि 2 टू द पावर -3 होता है, 1/2 टू द पावर 3 दैट इज 1/8। अब बताओ -3 और -1 में कौन बड़ा? ठीक है, इसको समझा कि अगर ऐसा है सर, बात वही है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? यानी कैसा फॉर्मेट हो गया कि log 1/8 बेस 2 इज लेसर देन log 1/2 बेस 2। तो अगर इन इक्वेशन में रूल लगाना सही है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? सर बिल्कुल सही है। अब मान लो मैं आपको अगला एग्जांपल दे रहा हूं इसी टाइप का। मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हो कि log 2 बेस हाफ log 4 बेस हाफ। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा होता है देखो 1/2 पर पावर कितना लगाऊं? -1 लगाऊंगा तो 2 बन जाएगा, -2 लगाऊंगा तो 4 बन जाएगा। ये क्या है? ये है -2। ये क्या है? ये है -1। कौन बड़ा? ये बड़ा। तो क्या 2 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? नहीं होता। तो यानी कि सर हमेशा तो ये रूल वैलिड नहीं है, कभी है तो कभी नहीं है। लाइक आप सीखे थे कहाँ, याद आया कि सर अगर x ग्रेटर देन y है तो -2x ग्रेटर देन -2y होगा, ये हमेशा जरूरी नहीं है। तो वहां कुछ रूल होता था, इफ यू मल्टीप्लाई the both sides of inequation by negative number then you must change the sign of inequation। ऐसे यहाँ पर log 2 base half is greater than log 4 base half, no doubt, but you cannot write this। That means if log a is greater than log b then you cannot always write that a will be greater than b। तो कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते ये हमें समझना है। इतनी बात समझ गए कि सर इन इक्वेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते कि ग्रेटर देन का साइन है तो वही मेंटेन रखना है, लेसर देन का साइन है तो वही मेंटेन रखना है। अब हम मुद्दे की बात समझते हैं कि इफ a to the power x is greater than a to the power if log a is greater than log b then बेस क्या है? बेस कुछ भी ले लो x या बेस एक काम करते हैं यहाँ log x और यहाँ log y और बेस ले लेते हैं। अब कैसे काम करेंगे ये आपको सीखना है। इन इक्वेशन के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। और अगर बेस 0 से 1 है यानी 1 से छोटा है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन y नहीं। ये तो रही रटने वाली बात, अभी समझाऊंगा, पहले आप अच्छे से समझ लो, ठीक। ये आप समझ लो, समझ गए? नहीं समझे तो इसको वापस से देख लेना। इसका मतलब इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। अगर कहीं लिखा है कि log x बेस हाफ इज ग्रेटर देन log x स्क्वायर बेस हाफ, तो अगर आप ये लिख दो दैट x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर तो इट इज रॉन्ग। बेस अगर 0 से 1 है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा। प्रूफ एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, ओके, और ये सही हो जाएगा, यानी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो। ऐसा क्यों होता है भी समझाऊंगा। तो एक तो ये चीज आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा, पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a दैट मींस
x will be greater than y if a is greater than 1 and x will be lesser than y if a is from 0 to 1. कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि if x is greater than y, इसका कन्वर्स पढ़ा रहा हूं आपको, then log x will be greater than log y. बेस a पर आपने दोनों तरफ लिया, ये ऐसा होगा अगर बेस आपका एक से बड़ा है। बेस अगर एक से छोटा है तो क्या हो जाएगा, log x at the same base will be lesser than log y. इसका कन्वर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेने हैं, ये इन क्वेश्चंस में काम आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जैसे इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल कैसे समझेंगे, 2 इज ग्रेटर देन 1 या 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है कि नहीं होता। अब मैं इसको बेस हाफ पर लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, बेस हाफ, तो ये 4 कब आएगा, जब देखो हाफ पर पावर क्या लगाऊं, इस 4 को मुझे लिखना है, तो यानी कि हाफ टू द पावर, यानी कहने का मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं लॉग ये 4 इज इक्वल टू यहाँ समथिंग, तो क्या आएगा हाफ टू द पावर, ठीक है। तो देखो log a टू द पावर 4 बेस है 4 हो गया। किसी भी नंबर को उस पर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। फिर ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, अब हाफ पर पावर क्या लगाऊं 2, तो देखो 2 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता देखो 4 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है, अभी एकदम राइट है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि हाफ टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन हाफ टू द पावर 2, ये गलत है। 1/16 ग्रेटर देन 1/4 नहीं होता। तो अगर आप यहां पर हो, इस जगह पर हो, बेस आपको पता है क्या, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, लेसर देन, अभी आया समझ में, क्योंकि बेस हाफ। मान लो यही चीज 4 इज ग्रेटर देन 2, लोग बेस 2 पर लिखी होती, 2 टू द पावर 4 क्या आएगा 4, और यहां पर बेस 2 टू द पावर, तो अभी आप बेस 2 है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को कैसे करोगे, 2 टू द पावर 4 विल बी 2 टू द पावर 4 विल बी ग्रेटर देन 2 टू द पावर 2, एकदम सही, क्योंकि करेक्ट बेस है। तो बेस अगर एक से बड़ा है तो इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, और बेस अगर एक से छोटा है और 0 से बड़ा है तो इक्वेशन का साइन चेंज होता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। If log of log x base 2 base half is equal to 1, find x। इक्वेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। अब आप log के साथ आपको खेलना सीखना है बच्चों। log of something is equal to 1, that means I can write log of log x base 2। आपको क्या दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी, ऐसे ही टीचर आपको मोटिवेट करता है कि आपको क्या दिखना चाहिए, log of something, ये दिखना चाहिए। तो log of something base half is equal to 1 means something will be equal to half to the power 1, that is half। अब क्या दिखना चाहिए सर, अब सिर्फ ये दिखना चाहिए। तो log of something base 2 is equal to half, मतलब log x base 2, ये समथिंग हो गया 2 to the power half, that is √2। फिर क्या हो गया, x क्या हो जाएगा 2 to the power, x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये तो हुआ लोगरिथमिक इक्वेशन, किस तरीके से हम लोग लोगरिथमिक एक्सप्रेशन से देखो कहां तक पहुंचते, क्योंकि ये हमें ज्यादा समझ में आता है। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अब इन इक्वेशंस को देखो। मान लीजिए सॉल्व फॉर x log इज ग्रेटर देन, हमें वो इनपुट्स चाहिए, ध्यान से समझना, आई वॉन्ट इनपुट्स सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, देखते हैं क्या x इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, log 1 बेस हाफ, तो 1 रखा तो 0 हो गया क्योंकि log 1 0 होता है, फिर सर log को तो 0 मिलना नहीं चाहिए, यानी कि x इक्वल 1 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन। अब चेक करो कि क्या इसको 2 सेटिस्फाई करता है क्या, तो log 2 बेस हाफ, फिर log, तो log 2 बेस हाफ मतलब -1,
हाफ पर पावर माइनस लगाऊंगा तो 2 आएगा, फिर log को -1 मिला, यानी x इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन कौन से x इसको सेटिस्फाई करेंगे और कौन से नहीं करेंगे ये आपको निकालना है। जिसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो अभी मुझे क्या दिख रहा है, इसको मत देखो, इट इज लाइक सिंगल x, तो log x बेस 2 इज ग्रेटर देन 2 बेस, यानी क्या करूंगा, ये जो भी लिखा हुआ है log x बेस हाफ जो कैपिटल X की फॉर्म में था, इट विल बी 2 टू द पावर 2, बिकॉज ऐसा हम लोग कर सकते हैं। पढ़े ना अभी, अगर बेस एक से बड़ा है तो जैसे इक्वेशंस में होता था, यानी इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो कहां पहुंच गए, log x बेस हाफ इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। अब क्या करना चाहते हो आप, अगर यहाँ ऐसा होता तो क्या करते थे, हाफ टू द पावर 4, इन इक्वेशन में भी ऐसा ही करते हैं, हाफ टू द पावर 4 जैसा इक्वेशन में करते हैं, लेकिन बेस x से छोटा है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है, यानी x क्या हो गया, 1/16 से छोटा हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज ध्यान देना बहुत अच्छे से, सर x किसी से छोटा और 0 से बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग को जो भी मिलेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी फाइनली आया x बिलोंग्स टू 0 टू 1/16। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को एक दिक्कत आई होगी कॉमन सी, कि सर ये 0 का क्या सीन है, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, 0 पता नहीं कहां से आ गया। समझाता हूं 0 कहां से आया, क्या है। क्या होता है बच्चों, जब हम कभी कभी इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो x जैसे मान लो कहीं पर ही आ जाए, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हो, फाइंड डोमेन ऑफ log of x बेस 2 बेस, यहां पर बेस 1/2, इसका डोमेन निकालो। तो जब आप डोमेन निकालते हो, ध्यान से समझना, ये एक फंक्शन है इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log x बेस 2 और यहां पर बेस। सर log को जो भी मिले, पहली कंडीशन, इस log की चिंता हुई मुझे, तो log x बेस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, ये लोग खुश, क्योंकि इसका बेस भी ओके है, 0 से बड़ा है, और जो भी क्वांटिटी इसको दे रहे हो आप, 0 से बड़ी है। इस log को तो आपने निपटा दिया, इसकी भी चिंता करो, इसके साथ x जो भी हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस तो ओके है। सर पूरे डोमेन में दोनों कंडीशंस मेंटेन रहने चाहिए, ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करूं, अभी अभी आप देखें कि x 2 टू द पावर 0, x ग्रेटर देन, और ये क्या बोलता है, x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ओवरऑल यहां पर क्या बोल सकते हैं कि सर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x का x ग्रेटर देन 1 होगा। देखो एक कंडीशन बोलती है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, एक बोलती है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों कहां पर एग्री हो जाएंगे, x ग्रेटर देन। इसका डोमेन निकालना आसान था, लेकिन अगर मान लो डोमेन इसका निकालना होता, सॉरी ये इसका डोमेन निकालना होता, ठीक है। फर्स्ट इस log की चिंता करो, तो log x बेस हाफ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस तो ओके ही, यानी ये वाला log हो गया, इसका बेस ओके और इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इस वाले log की चिंता करो, बेस ऑफ क्या है, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे, अभी आप क्या पढ़े थे, लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ बिंदास, x हाफ टू द पावर 0, बट बी केयरफुल, अगर बेस याद आया तो x क्या हो गया, x लेसर देन 1, लेकिन x 0 से बड़ा, तो फाइनली आया x बिलोंग्स टू 0 टू 1, यानी x 0 से 1 होगा। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, या इसको सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, कि सॉल्व log अभी जो भी है बच्चों, अब इसमें आपका x, आपने देखा ना इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इन इक्वेशन तो बाद में ना, देखो अगर ये लेसर देन 3 है तो x वही आना चाहिए जो इस पूरे को सेटिस्फाई करे और इस टर्म को
रियल बनाए रखे, यानी डिफाइंड बनाए रखे। अगर इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे और x लेसर देन 0 आएगा तो बात हजम नहीं होगी, क्योंकि सर लेस देन 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो भी डोमेन आए यानी x की जो भी वैल्यूज आए ये याद रहे, क्योंकि सर ये वाला एक्सप्रेशन x ग्रेटर देन 0 से 1 के लिए डिफाइंड है। यानी कि मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें x का जो आंसर है ना 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टर्म x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड नहीं है उसको आप 3 से कंपेयर कैसे कर लोगे? तो इसका आंसर जो भी आए वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो होता है, इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग डोमेन को भूल जाते हैं। अब देखो एक बार सॉल्व करते हैं। तो log ऑफ समथिंग बेस 2, यानी क्या हो गया, log x बेस हाफ। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, 2 to the power 3, सर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस। ठीक, अब क्या हो गया, log x बेस हाफ इज लेसर देन 8। अब क्या करोगे, x चेंज करोगे ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, हाफ टू द पावर 8 बेस टू द पावर 8, यानी x ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 8। तो यहां पर क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 8 होता है 560, और लेसर देन 1 हमें लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यही आंसर दे दोगे, जैसे मान लो आपने ये आंसर दे दिया, ये क्या है, x ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 8, दैट इज टू द पावर 8 कितना हो जाएगा, 256। और आप बड़े खुश हो रहे हो कि हमने सही आंसर निकाल दिया। इसका मतलब x की कोई भी, यानी आप आंसर क्या दे दोगे, x बिलोंग्स टू 1/256 टू इंफिनिटी। अब एक बार ना आप x की जगह 4 रख करके देखो, क्योंकि अगर आप यही आंसर मान रहे हो तो x की जगह क्या रखो, 4 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने 4 रखा, log 4 बेस हाफ। ठीक है, हाफ पर पावर क्या लगाऊं, 2 ही रख दो, 4 भी कहां जाते हो, 1/256 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 2 बड़ा है, 2 रखा, ये कितना हो गया, माइनस, सब निपट गया। यानी कि जैसे ही यहाँ 2 रखा ये -1 हो गया, और log -1 बेस 2 इज नॉट डिफाइंड। जो डिफाइंड ही नहीं हो 3 से छोटा क्या हो, तो आपका आंसर पीट गया बच्चों। तो क्या सीखे इस पूरी बकवास से, या इस पूरे डिस्कशन से? बकवास उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आता, और उन लोगों के लिए भी जिनको अच्छा समझ आता है, और एक्सप्लेनेशन जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, या पूरा समझ में आ गया, कि जब आप इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो साथ में डोमेन वाली चीज भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। इनइक्वेशंस पर भरोसा, क्योंकि इनइक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन बच्चों ये जो भी इनपुट आया है वो ऐसा है कि इस टर्म को भी मेंटेन रखें। क्योंकि क्या होता है कि हम जब लोग से हटते जाते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो आंसर आया एक तो ऐसा हो जाए कि उस आंसर के लिए डिफाइंड ही ना हो। इन शॉर्ट, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करो तो डोमेन दिमाग में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व 4x log हाफ अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि सर इसका मतलब इक्वेशन को भी सॉल्व करो फिर डोमेन को भी सॉल्व करो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, दोनों एक साथ लेकर के चल सकते हो। जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, करें। अभी आपको क्या दिख रहा है, बहुत अच्छे से फील करना, क्या दिख रहा है, इसको आप सिंगल ऑब्जेक्ट मानो, ये दिख रहा है। तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे, क्या करोगे, x हाफ टू द पावर 0 कर दोगे ना ऐसा। तो अब यहां पर बच्चों जब ऐसा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस लोग का डोमेन भी ध्यान रखने में आ गया कि सर इसके साथ जो भी आइटम है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि सर 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा अपने आप हो गया, बेस ओके है, अपने आप इनडायरेक्टली डोमेन भी चेक करो। अभी तक आपको डोमेन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान देना, अगर मान लो यहां पर हाफ होता और यहां पर ग्रेटर देन 0 होता तो आप ऐसे लिखते हैं, इस पर ध्यान मत देना है, तो बस केवल x है।
अब आप क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, बी केयरफुल, फिर ऐसे भी लगा दो, तो फिर आपको अलग से डोमेन चेक करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग के साथ कोई चीज, ये एक्स है ना, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग यानी एक साथ हम लोग, तो यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम जब, ध्यान से सुनना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम जब x लेसर देन समथिंग हो जाए तो x को ग्रेटर देन 0 भी कर दो, या अकॉर्डिंगली जो भी वहां पर सुटेबल आपको लगे। अब आप इसको सॉल्व करो। x क्या था, log x बेस 3 ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1। आपको x तक पहुंचना है क्योंकि सॉल्व फॉर x, वो इनपुट्स जो इसको सेटिस्फाई करें बस। अब तो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 x, सर इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, x 1 2 3, यानी फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 2। पूरा समझ में आया? अगर आप इस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो कभी भी आपको डोमेन का चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से डोमेन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो इस तरीके से इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, log, जैसे फाइंड डोमेन ऑफ f of x square root of log x to 1/3 1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहली कंडीशन रूट का ध्यान रखते हैं, log of log x हाफ क्या होना चाहिए, इक्वल टू भी चलेगा। दूसरा, अब बच्चों आप क्या करोगे, अब ध्यान से समझना, आप इस ग्रुप की चिंता करोगे, इस ग्रुप की चिंता करोगे, और मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस इनइक्वेशन को ढंग से सॉल्व कर लो तो इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन में डोमेन भी ध्यान में रख लिया जाता है। देखो कैसे, हाफ टू द पावर 0 मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, बेस पर पावर 0, इनइक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, log x, log में लिखी हुई चीज जब किसी से छोटी हो तो ये करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, क्योंकि बच्चों log के साथ जो भी लिखा हो वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये क्या आया, log x बेस 1/3 ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन और इक्वल टू 1, बेस x से छोटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, 1/3 टू द पावर 0 1/3 टू द पावर 1, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ आ गया x, तो फाइनली x क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 एंड लेसर देन 1, तो x बिलोंग्स टू 1/3 टू। डिफिकल्ट है बच्चों, क्योंकि आपको लेक्चर्स डिफिकल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे जेईई में ओरिएंटेड होकर के चलना है, लेकिन हर एक बच्चा समझ सकता है अगर बेसिक्स अच्छे हों। जब आप वीडियो को स्टार्टिंग में देखेंगे और कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको इतना सा कष्ट करना है, कष्ट उन लोगों के लिए जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, और जो मन से पढ़ रहे हैं उनको कष्ट नहीं है, वो तो अपने आप डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया इस तरीके से, अब डोमेन की चिंता नहीं करनी। अब अपने को ये नहीं करना है कि सर ये कब डिफाइन होगा। आप देखो, अगर आप यहाँ पर और भी शर्तें लिखते डोमेन की, स्क्वायर रूट डिफाइन कर दिया था, दूसरी शर्त आप क्या लिखते हैं, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, देखो इसको हमने कंसीडर किया है, अपने आप ही तो रखा था हमने। फिर x क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, देखो ऑलरेडी x अपने आप आ जाएगा 0 से बड़ा। तो लोगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम डोमेन की टेंशन नहीं लेनी है अगर आप इन इक्वेशंस को ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मैं और भी दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करना। तो ये था बच्चों लोगरिथमिक इक्वेशंस, इनइक्वेशंस और लोगरिथमिक फंक्शन भी हम लोगों ने समझा। आई होप कि लोग आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप पूछना, और जो मैं होमवर्क आपको दूंगा उसको सीरियसली करना। फिर मैं आपको होमवर्क के वीडियो के साथ में नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, बहुत बेसिक है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ करा देता हूँ, फिर हम लोग, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। जैसे फाइंड डोमेन of the function given by
2 to the power x plus 2 to the power y is equal to, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे नहीं पता, और एक बार जेईई में 2003 या ऐसा कुछ भी आया हुआ क्वेश्चन है। सर फंक्शन तो तब समझ में आता है जब y इन टर्म्स ऑफ x मेंशन हो, यहाँ तो ऐसा ही नहीं। तो टू गेट y इन टर्म्स ऑफ x सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फंक्शन तो पहले लेकर के आओ, जिस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो मशीन कैसे दिखनी चाहिए, इधर y और इधर इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहिए। तो 2 to the power x plus 2 to the power y equals to 2, so 2 to the power y equals to 2 minus 2 to the power x। तो 2 to the power y is equal to 2, तो क्या हो जाएगा सर 2 पर पावर y, log ले लो, log 2 to the power y, log बेस क्या ले लूं 2, आपकी मर्जी है। तो अब क्या हो गया y log 2 base 2, यानी y is equal to log 2 base 2, तो 1 हो गया, 2 minus 2 to the power x base 2, ये फंक्शन है। अब डोमेन में निकाल लेंगे सर, जब फंक्शन आ गया वंस वी हैव ऑब्टेन्ड द फंक्शन तो y will be defined, अगेन y will be defined, condition number 1, it must be greater than 0, तो 2 minus 2 to the power x must be greater than 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 to the power 2 greater than 2 to the power, तो 2 to the power x lesser than 2 to the power x lesser than 2, तो 2 को 2 to the power 1, x lesser than 1, ठीक है। अब ये जैसे लोग में होता था ना बच्चों, बेस अगर x से बड़ा है ना तो ये इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर 2 to the power x greater than 2 to the power y है तो x greater than y होगा अगर बेस a to the power x greater than a to the power y, तो इन इक्वेशन के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर a x से बड़ा है, और लेसर देन y हो जाएगा अगर a आपका 0 से कम है, ठीक है। तो क्या आ गया, डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, यानी ये जो भी आपको दिया हुआ है ना, इट कैन ओनली बी डिफाइंड इफ you take x lesser than 1। What if I take x greater than 1, लेकर के देख लो क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप x greater than 1 लेते हो तो आप x ले लो 2, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2 plus 2 to the power y। आप क्या देख रहे थे, इस फंक्शन की डेफिनेशन देख रहे थे, यानी कि x2 लूं तो y नहीं मिलना चाहिए ना, देखना क्या होगा 2 to the power y कितना हो गया 2 minus 4 minus 2, नॉट पॉसिबल, तो y पॉसिबल ही नहीं है। यही तो हो गया ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी टू 1। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये भी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ log x minus 3 0.02 is greater than log 8 minus x 0.02, then x will be, चार ऑप्शंस थे, x क्या होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं अंधाधुंध, x minus 3 greater than 8 minus x, ठीक है, फिर 2x greater than 11 और x greater than 11 बाय, और ये एक ऑप्शन होगा उसको टिक मार दो। तो बच्चों टिक तो मार दिया, आप इसमें गलती समझो, पहली गलती तो आपने ये की। दूसरा आप क्या कहना चाह रहे हो कि x greater than 5.5 है। अब करने का सही तरीका क्या है, इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। सर आप लोग से फ्री होना चाहते हो, यानी इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, बेस आपका क्या है 1 से छोटा है, तो क्या होगा x minus 3 is lesser than 8 minus, बी केयरफुल। अब यहां देखो ये वाली इक्वेशन कंसीडर हो गई, लेकिन याद रखना ये अपने आप में x 3 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ x 8 से छोटा होना चाहिए। रीजन, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया 2x लेसर देन 8 3 11, x आया लेसर देन 11 बाय, ठीक है। तो बच्चों क्या देखो एकदम अपोजिट आ गया सब कुछ,
तो यानी x इज लेसर देन 5.5 बट बी केयरफुल ग्रेटर देन 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x आपका 3 से बड़ा हो और 5.5 से छोटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन गलती कैसे होती है। मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर लगाते हैं इसका, देखो कैसा क्या था, x minus 3 greater than 8 minus x, 2x is greater than 11, x is greater than 5. तो वो ऐसा आंसर लगा देते 5.52 इंफिनिटी। गलत हो जाता है, समझ में आया। यानी बच्चों जब लोगरिथमिक इक्वेशंस को डील करो तो डोमेन का भी ध्यान रखो। मैं मानता हूं बच्चों की लेक्चर्स में लेवल होता है, लेकिन इफ यू आर जेईई मेन एस्पिरेंट्स और इतना भी ज्यादा लेवल नहीं है, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में स्किप है। एनसीईआरटी में तो फंक्शन बहुत जरा सा दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लोगरिथमिक फंक्शन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द सेट ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी सॉल्व करना है x के लिए, फॉर विच 2 to the power log x minus 1 base root 2 is greater than x plus 5। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो तुरंत पेन चलाने मत बैठ जाया करो, फील करो। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सर इनइक्वेशन है, अगर ये अलजेब्रिक इनइक्वेशन में बदल जाए तो कितना अच्छा हो। कब बदलेगा, देखो हिंट मिल रहा है आपको गायब करने के लिए। मैं क्या करूंगा, रूट टू को कैसे लिखूंगा, रूट 2 स्क्वायर लॉग x माइनस 1 बेस रूट 2 ग्रेटर देन x प्लस, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बोला था इनइक्वेशंस को जब भी सॉल्व करो डोमेन की चीज दिमाग में रहना चाहिए। सर जो भी x आए ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। अगर फाइनल आंसर अगर x लेसर देन 1 भी आ रहा होगा तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि बच्चों ये तब डिफाइन होगा जब x 1 से बड़ा हो, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, रूट 2 की पावर 2 इंटू लॉग x माइनस 1 बेस रूट 2, अभी 2 यहां आ जाएगा, ग्रेटर देन x प्लस 5। अब क्या हो गया, a टू द पावर लॉग समथिंग बेस a, क्या बचेगा दिस x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस, बन गई अलजेब्रिक इनइक्वेशन। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस, फर्दर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। रूल, अलजेब्रिक इनइक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन एक तरफ और 0 एक तरफ। अब किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज किया जाता है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब पता है ना आपको, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। -1 4 से बड़ा, -1 से छोटा। डोमेन को देखें, इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले डोमेन पर हमेशा नजर रखें। तो क्या हो गया, x x 1 से बड़ा होना चाहिए। फाइनली आंसर क्या आ गया, x 4 से बड़ा होना चाहिए। दैट इज x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। किस ऑप्शन में x 4 टू इंफिनिटी है? अब ऑप्शन देखिए 4 टू इंफिनिटी, ऑप्शन बी में। बच्चों मैं बस दो बातें बोलता हूं। पहली बात, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो तो बहुत ज्यादा सोचो। ऐसे करके मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को करो, पहले सोचो 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड तक सोचो, फिर एक अप्रोच दिमाग में बनाने की कोशिश करो कि हम उस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लें, समझ लें। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अभी मैं जब आप मोबाइल को पढ़ा रहा हूं तो स्पीड बहुत अच्छी आ रही है। रीजन, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे। तो ये चीज बच्चों, ये जो मैंने किया ना, ऐसे ऐसे हुआ फिर ऐसे ऐसे हुआ, गारंटी है इतना सब पढ़ा देने के बाद में अगर मैं क्लास में पूछता कि ये कितनों को समझ नहीं आया, यहां से ये कितनों को समझ नहीं आया, 10 to 20% बच्चे हाथ खड़े करते। मुझे पता है, क्योंकि बच्चों इन इक्वेशन जब पढ़ाई थी तब थोड़ा सा बच्चों का, कुछ बच्चों का अटेंशन वहां नहीं था। तो अभी आप वीडियो जब घर पे बैठ करके देख रहे हो तो आपके पास वीडियो को बार बार रिवाइंड करके चीजों को समझने का मौका है। क्लास में क्या होता है, अगर आप डाउट नहीं पूछते हैं तो वो चीज स्किप हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों में लाइव आने की जगह इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो को बच्चे बार बार देखें और कमेंट बॉक्स में डाउट चिपकाएं जितने चिपका सकते हो। क्योंकि डाउट आप पूछो बच्चों, मैं उसके लिए हूं। आपको मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं कभी कभी, क्योंकि कभी वीडियो बनाता रहता हूं तो आपका डाउट आता है,
वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स को रेस्पॉन्ड करूँ या तो नाइट में या अर्ली मॉर्निंग, कोशिश करता हूँ। तो कुछ लोगों को एकदम इंस्टेंट रेस्पॉन्स मिल जाता है, इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है मेरा, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब आप कोई डाउट नहीं आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाएं और उनको अच्छे से समझें, ठीक है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, फिर वो उनको सॉल्व करना और उनके डिस्कशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत आसान है। मेन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज में क्या करना है कि अगर वो वाला जो मैंने आपको बताया था a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, तो x ग्रेटर देन y कब होगा और इन इक्वेशन का साइन कब चेंज होगा, ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करना। बाय एवरीवन।